रूप धारा, पालन करते रही सदा तुम बाबा की समझाने। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा, स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन करके वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दुनिया की कई भाषाओं से भी आप सराहे बोलिए, सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थी खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थी खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। 1 साल हो गया मैं बाबा के कमरे में जाती थी, तो दादी की जब मैंने पिछले साल दादी अवेयर हुए तो सुना दादी की विशेषताएं कि दादी जी कोई भी कार्य करते थे बाबा के कमरे में जाकर बैठ जाते थे, बाबा से पूछते थे, बाबा से करते थे। तो मैं जब कुछ होता है बाबा के कमरे में बैठती हूँ तो सामने ऐसे लगता है जैसे दादी जानकी जी का वही स्वरूप, वही दादी दिखाई दे रहे हैं।
रात को पहले कभी कभी मिस हो जाता था। गुड मॉर्निंग तो डेली करते, अमृत वेला करते हैं बाबा के रूम में। गुड नाइट करते थे तो बेड पे ही गुड नाइट करके सो जाते थे। लेकिन अभी जब दादी का सुना तो सोने से पहले जरूर बाबा के कमरे में जा करके बाबा के सामने बैठकर बाबा को गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना। तो डेली में ऐसे भी दादी जी से प्रेरणा लेकर, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं थी कि एक विशेषता भी अपने जीवन में धारण करेंगे तो दादी को कितना प्यार था बाबा से, हम भी बाप के प्यारे बन जाएंगे। दादी जी हर बात में बोलती थी, बाबा मैं किस लिए इस शरीर में हूँ, अभी इतनी उम्र हो गई अब भी मुझे इस शरीर में किस लिए रखा है। तो बाबा ने इस शरीर में रखा है सेवा के लिए। अगर हम सेवा नहीं करते तो हम ब्राह्मण बनकर भी अथक, है ना, ऐसे लगता जैसे इस शरीर में रहते भी धरती पर बोझ बंधन लगता है छोटी छोटी बातों में। और जब बाबा साथ होता है तो जैसे फरिश्ता बन करके उड़ रहे। तो दादी जी इतनी 104 साल की होते हुए ऐसे लगता था जैसे उड़ रही, तो हमें भी उड़ने का आभास होता है। अभी कल ही सुन रहे थे तो दादी जी को संकल्प आया कि मैं 1 लाख की सभा में मुरली सुनाऊं। तो 1 लाख भाई बहनों को इकट्ठा किया तो दादी जी ने मुरली सुनाई। तो संकल्प पूरा हुआ। दादी जी इतना उमंग में रहते थे कि मेरे दोनों कंधों पे बाबा बैठा हुआ और मैं सबको दिखाऊं बाबा मेरे साथ है, कोई मेरे भाई बहन रह ना जाए। तो हमें भी बाबा का परिचय हमें मिला। अब इतने समय से हम ज्ञान में चल रहे, क्या वही उमंग हमारे अंदर है? अपने आप को चेक करें, तभी हम सच्चे अर्थों में दादी जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पुण्य स्मृति दिवस दादी जी की स्मृति आती है कि हमारे सामने इतनी श्रेष्ठ महान पुण्य आत्मा, और वो जब ऐसे कर रहे तो हमें भी तो अपना पुण्य का खाता जमा करना है ना। संगम युग जमा का युग है। एक एक संकल्प, एक एक बोल और एक एक कर्म जमा करना है, हमारा व्यर्थ ना जाए। क्योंकि जो कर रहे हैं वही आत्मा के ऊपर छाप लग रही है, छप रहा है, आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है और यही हमारे साथ जाता है। कहते हैं कि हाथों में भाग्य की रेखा लिखी होती, लेकिन हाथों से हम भाग्य की रेखा लिखते हैं, हाथों में नहीं लिखी होती। जैसा हाथों से कर्म करते हैं वैसा ही हमारे भाग्य की रेखा बन जाती है। तो उसके निर्माता हम स्वयं हैं। शिव बाबा तो रचयिता है, हम सब उसकी रचना है, लेकिन बाबा ने हम सबको मास्टर रचयिता बनाया है, बाप समान है। हम भी अपना भाग्य भी लिखते हैं और साथ साथ अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने के निमित्त बनते हैं। अपने कर्म से, जैसा कर्म हम करते हैं, हमें देखकर दूसरे भी करते हैं। तो अनेकों को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, तो अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया, लेकिन निमित्त में जब हमारा सेवा भाव होता है तब तक तो सही चलता है। अगर उसमें मैंपन आ जाता है तो फिर वो निमित्त भाव चल रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा दे रहा, बाबा देख रहा, लेकिन उसमें अगर मैंपन आ जाता है तो वो बोझ लगने लग जाता है, बंधन लगने लग जाता है। मेरा कार्य है, मेरी सेवा है, मेरा ये है। तो बाबा ने इसलिए कहा कि सब कुछ मुझे देकर हल्के हो जाओ, फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनकर उठना है। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है फरिश्ता बनना, और फरिश्ता सो देवता बनेंगे।
तो देवता बाद में बनेंगे, पहले फरिश्ता बनना। फरिश्ता मन एक बाप से सारे रिश्ते एकदम हल्के, सब कुछ बाबा को देकर हल्के हो गए। फिर सारी प्राप्ति एक बाप से, जब प्राप्ति बाप से है फरिश्ता बन गए, जो भरपूर है हल्के हैं वही दूसरों को दे सकते। अगर खाली है तो चाहना होगी, इच्छा होगी, कुछ ना कुछ चाहिए, फिर फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ते की तो कोई इच्छा होती नहीं। फरिश्ता तो सबको मदद करता है, सारे संसार में जिसको जो चाहिए। फरिश्ता सबको लाइट, माइट, शांति, शक्ति, खुशी सबको देता है। लेकिन जब हम खुद संपन्न बनेंगे तभी औरों को दे सकते हैं। तो बाबा ने ब्राह्मण माना संपन्न स्वरूप, संपन्नता की स्थिति। बाबा मिलने के बाद और कुछ नहीं चाहिए। अगर और कुछ चाहिए स्थूल या सूक्ष्म, तो इसका मतलब बाबा मिलने से हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। तो फिर संपन्न नहीं है तो बोझ है। कोई चाहना होगी तो उसको चाहना को पूरी करने के लिए फिर सारा दिन वही संकल्प चलते रहेंगे, फिर वही हम प्रैक्टिकल में कर्म भी करेंगे। चिंता है, बोझ है तो फरिश्ता नहीं बन सकते, और हल्के हैं तो सदा उड़ते रहेंगे। जब हम उड़ रहे हैं तो हम औरों को भी उड़ा सकते। जैसे हमने दादी जी को देखा कितना हल्के रहते थे। दादी जी का एक ही स्लोगन था कि मेरे हाथ खाली हैं, कभी पर्स लेकर नहीं चलती, लेकिन मैं विश्व की मालिक हूँ। ये नशा, ये खुशी। तो बाबा कहते हैं स्थूल चीजें तो कितनी भी हैं, उनसे हम विश्व का मालिक नहीं बन सकते, लेकिन जो सूक्ष्म प्राप्तियां हैं जो बाबा ने हमें दी है, उसी से हम संपन्न बन सकते। ये सूक्ष्म प्राप्तियां ही हमें जीवन में श्रेष्ठ बनाती, और तब ही हम देवता बन सकते हैं। अगर स्थूल प्राप्तियां होंगी तो जमा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। देंगे कितना? 1%, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दिया, और उसमें भी अभिमान आ जाता है, हमने इतना किया, हमने इतना लगा दिया, इतना कर दिया। और सूक्ष्म कितना भी दोगे तो उसमें अभिमान नहीं आता। देते रहेंगे, देते रहेंगे, और ज्यादा बढ़ता रहेंगे। बाबा ने ज्ञान, गुण, शक्तियां इतना हमें दिया है, हम जितना दूसरों को देंगे उतना बढ़ते। तो जो फरिश्ता बनेगा वही देवता बनेगा, और देवता माना दिव्यता संपन्न जीवन है, सभी को अच्छा लगता है। बोझ बंधन वाला जीवन किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा अपना जीवन बनाइए, यही हम सच्ची श्रद्धांजलि दादी जी को देते हैं। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स है सुदेश भाई का। आज विशेष दादी जी के निमित्त आए। पिछले संडे को आना था जब अपने पास शक्ति विधि आए थे पूजा दादी जी के निमित्त, तो उस समय नहीं पहुंच पाए कोई कारण से। फिर हमने कल शाम को इनसे बात की, चलो वो संडे मिस हुआ, ये वाले में आ जाओ। तो इन्होंने बहुत सहज स्वीकार किया, और आज अपने क्लास के भाई बहनों को जिनके साथ आप आए उनको लेके अकेले भी हमारे बीच पहुंच गए हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। यूं तो आज दादी जी की श्रद्धांजलि तो क्या है, उनकी शिक्षाओं का सिमरण है। दादियों का तो जीवन ही हम कहेंगे, सारी उम्र उन्होंने बाबा से सीखा और हमको सिखाया है। तो उनकी शिक्षाओं को आज हम थोड़ा सा याद करेंगे। यही हमारे सच्चे श्रद्धा सुमन होते हैं कि दादियों ने बाबा के ऊपर एक निश्चय रखा, एक बल, एक भरोसा। कुछ भी हो जाए बाबा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं।
तो आपने देखा दादियां छोटी छोटी उम्र से बाबा के पास आ गई थी। बाहर की एजुकेशन उनके पास नहीं थी इतनी लौकिक में, और लौकिक दुनिया का भी इतना ऐसा उनको अनुभव नहीं था कि क्या माया होती है, क्या गृहस्थी होती है, क्या त्याग, क्या संन्यास, कुछ भी तो नहीं पता था। छोटे बच्चे को 8, 9, 10 साल वाले बच्चे, कोई 12, 15 साल के, माना बाहर दुनिया का तो अनुभव था ही नहीं। इस उम्र में बाबा के पास आना और बाबा ने जो कहा उसको सहर्ष बिना क्यों क्या किए 1 सेकंड में स्वीकार कर देना, और स्वीकार करके फिर उसमें कोई संशय नहीं लाना कि किसी भी प्रकार से ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको तो बाबा का डायरेक्ट परिचय मिला कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसके बाद कभी चेंज नहीं हुआ। जब से हम बाबा के बने हमको यही परिचय मिला और यही चलता आ रहा है। लेकिन दादियों को बाबा ने जैसे जैसे भक्ति से निकल के आ रहे थे, और उससे पहले कोई सैंपल नहीं था, तो बाबा ने समय प्रति समय उनकी बुद्धि को चेंज किया। क्योंकि पहले वो गीता में पढ़ते थे भगवान हजारों सूर्यों से तेजो में है, तो दादियों ने वही स्वीकार किया। बाबा ने वही बताया, हाँ मैं हजारों सूर्यों जैसा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दादियों ने उसी को माना, कितने समय तक वही मान के चलते रहे। फिर उसके बाद बाबा ने चेंज किया, तो परमात्मा अंगूठे के आकार का है। ये मुरलियों में कभी कभी आप पढ़ते हो अंगुष्ठाकार बोलते हैं। तो दादियों ने क्यों क्या नहीं किया कि अभी कल तक तो आप बोल रहे थे 1000 सूर्यों जैसा है, आज ही अंगूठे जैसा कैसे हो गया? नहीं, आप कह रहे हो तो हाँ जी अंगूठे जैसा मान लिया, उसके ऊपर अपना ध्यान लगाना शुरू किया। फिर जब वो थोड़े से और मजबूत हो गए, तब फिर बाबा ने रियल स्वरूप बताया कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे आप आत्मा ज्योति स्वरूप चमकता हुआ सितारा है, इसी प्रकार परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, चमकता हुआ सितारा है। तो दादियों ने उसको भी सहज स्वीकार कर लिया। उसमें भी फिर कोई क्यों क्या नहीं किया, परसों ये था, कल ये था, आज नहीं। भगवानुवाच। तो इतना उन्होंने आंख बंद करके बाबा की श्रीमत को, डायरेक्शन को पालन किया। तभी आज हम देखते हैं पूरे विश्व के अंदर बाबा का परिचय पहुंच गया। अगर इतना कोई मरा मिटा नहीं होता, इतना आंख बंद करके विश्वास करके चला नहीं होता, और तू जो कह रहा उतना ही करेंगे, बस जहां बिठाएगा वहां बैठ जाएंगे, जो खिलाएगा वो खा लेंगे, जो पहनाएगा वो पहन लेंगे, जो कराएगा वो कर लेंगे। इतना निश्चय बुद्धि अगर दादियां नहीं हुई होती तो आज हम सब भी होते ही नहीं। उन्होंने पहले त्याग किया, निश्चय किया, और तपस्या के बल से परमात्मा से सुनी हर बात के ऊपर अपना अनुभव बनाया। क्योंकि ज्ञान सुनना सुनाना सहज है, लेकिन उसको अनुभव में लाना जब तक आपके अपने अनुभव में नहीं आता तब तक वो आपकी ताकत नहीं बनता। जैसे कोई आपको कह दे कि आप गन्ने का जूस पी लो तो आपके शरीर में ताकत आ जाएगी। आप दूसरे तीसरे चौथे को कह दो गन्ने के जूस पीने से ताकत आती है, क्या होगा? आएगी अपने शरीर में ताकत। जब तक खुद पी करके उसका अनुभव नहीं अपनी बॉडी को हुआ, सेट होता है नहीं होता। हो सकता है जिसने मेरे को बताया उसके शरीर के लिए ठीक था, मेरे शरीर के लिए वो ठीक ना भी हो। तो जब तक मेरा अनुभव नहीं बन रहा तब तक मैं दूसरे को कैसे कहूँ? तो खुद जब उसको करके देखा तब फिर कहने से दम आता है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं आप अनुभवी हो, ज्ञान की हर पॉइंट आपको ये बता दिया आत्मा सतो प्रधान है। सतो प्रधान माना 7 गुण है आत्मा के, वो 7 गुण 100% है, उसको कहते हैं सतो प्रधान।
फिर जब सातों गुण उसके 50% रह जाते हैं, 50%, तो उसको रजो प्रधान कहेंगे। और जब उसके पूरे खत्म होने वाले हो जाते हैं, 10-20% पे आके बच गए, 2-4% बच गए, तब कहते हैं तमो प्रधान। तो शिव बाबा आके फिर तमो से सतो प्रधान बनाता है। तो तमो से सतो बनने का भाव क्या है कि 7 गुण आत्मा के 100% अपने अंदर भरना। वो भरा तब जाएगा जब पहले मेरे को अनुभव हो जाएगा कि सचमुच इस शरीर के अंदर मैं चैतन्य सितारा, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं, और मुझ आत्मा के 7 गुण है। शरीर के गुण अलग है लेकिन आत्मा के गुण अलग। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये मुझ आत्मा के गुण हैं। ये 7 गुण आज भी मेरे अंदर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आज भी कुछ नया देखते हैं, सुनते तो जानने की इच्छा होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन है, ये क्या बोल रहे हैं, कौन क्या क्यों, ये सब क्यों? क्योंकि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, तो उसकी ज्ञान की गहराई में जाना चाहती हूँ। हर चीज के लिए ज्ञान चाहिए मेरे को, तो लेकिन वो पूरा ज्ञान नहीं है जो बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। जिस आत्मा को समझ आ जाएगा तो ज्ञानी तो आत्मा ड्रामा से हिल नहीं सकती। फिर ड्रामा की कोई भी सीन चलती है, ज्ञानी तो आत्मा विचलित नहीं हो सकती। अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा। ज्ञान भी सुन रहे हैं, अंदर से याद भी आ रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, ड्रामा दिख भी रहा है, लेकिन फिर साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे गेल क्यों बढ़ी, मने से के खोटे कर्म कर दिए, मेरे गेल क्यों बढ़ी, ये भी आ जाता है। ज्ञान तुल्य भी बनते हैं कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, फिर क्यों क्या में भी फंसते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, 100% ज्ञान मेरी बुद्धि में अभी नहीं गया। इसी प्रकार शांति, शांति मेरे अंदर है तभी मैं 1-2 घंटा आराम से बैठ के बात कर रही हूँ, सुन रही हूँ। शांति नहीं होती तो यहाँ क्लास में बैठ ही नहीं सकते थे। लेकिन 100% अभी नहीं है। अभी चलते चलते में कोई फोन आ जाता है, कोई घटना घट जाती है, कोई टेंशन वाली बात का मैसेज मिल जाता है, तुरंत अपसेट हो जाएंगे। तो शांति तो है लेकिन 100% ना होने से हलचल में है ना। इसी प्रकार से 7 गुण हैं थोड़े थोड़े हम सब के अंदर, खत्म नहीं हुए, लेकिन अब इसको हमने बढ़ाना है। और वो बढ़ेंगे जो गुणों का भंडार है उस पिता को याद करने। और कोई सोर्स नहीं है। वे आपको प्रकाश के लिए सूरज ही प्रकाश मिलेगा और कोई सोर्स ही नहीं है ना। पानी के लिए सागर से ही पानी आएगा और कोई सोर्स नहीं है। इसी प्रकार से दिव्य गुणों का, पवित्रता का, शांति का, सुख का सोर्स ही परमात्मा है। इसीलिए सब उसको याद करो। तो वो सतो प्रधान फिर से परमात्मा मेरे को बनाने के लिए आया है। ये दातियों ने पहले खुद अनुभव किया और फिर हमको अनुभव से अपना बताया और हम सब ने धीरे धीरे अनुभव किया। अनुभव के आधार पे आज यहाँ सारे बैठे हैं। बिना अनुभव के यहाँ कोई बैठ नहीं सकता। चाहे थोड़ा हुआ हो, चाहे 1 सेकंड का हुआ हो, चाहे कभी एक बार हुआ हो, लेकिन बिना अनुभव के आप यहाँ पे रोज नहीं बैठ सकते। अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्राप्ति आपको हो रही है, वरना आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद हट गए होते। जैसे वो बहुत सारे हमारी आंखों के सामने हटे। जब हमारे गांव में प्रदर्शनी लगी, एक साथ बहुत से लोगों ने प्रदर्शनी देखी, बहुत से लोगों ने पहला सत्संग अटेंड किया, फिर बहुत से लोगों ने एक साथ कोर्स भी किया। और कोर्स पूरा होने के बाद जब मुरली शुरू होती है तो धीरे 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 रेगुलर आने पे कम होने शुरू हो जाते हैं।
और हम बच जाते हैं। तो ये क्या हुआ? जो चले गए वो कौन थे, और जो अगर हम हैं तो हम कौन है? जिसको बाबा ने कहा कल्प कल्प की विजयी आत्मा, कल्प कल्प भगवान से वर्षा लेने वाले आप ही कल्प पहले थे और आज भी आप हो, अगले कल्प भी आप ही होंगे। तब बाबा हमको ये वर्षा देता है। तो ये वर्षे के हम सब अनुभवी बने हैं, और ये अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए बाबा बार बार कहता, बच्चे अंतर्मुखी होकर के अनुभव करो, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मुझ आत्मा का, मुझ मालिक का राज्य इस शरीर के ऊपर है। मुझ मालिक का राज्य मेरे मन बुद्धि संस्कार है। ये बाबा हमको बार बार याद दिलाता है। और आज की मुरली भी सारी इसी के ऊपर है कि आप बेहद के वैरागी भी बने और साथ में राज्य अधिकारी भी बने। सार है, अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करो। इसके ऊपर बाबा की मुरली है। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्म प्यार द्वारा पहुंच गए, है ना? शिव बाबा से प्यार है तभी पहुंचते हैं, ऐसे तो कोई नहीं आएगा ना। बिना प्यार के इतना समय कोई नहीं लगा सकता। जहाँ कुछ मिलता होगा, प्यार होगा, वही टाइम दे सकते हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है ना? पर भगवान डायरेक्ट धरती पे आए और उससे मिलने का भाग्य, और इतना बड़ा भाग्य माना जब से बाबा के बने तब से लेके संगम अंत तक बाबा के साथ रहना, और फिर बाबा के साथ ही वापिस अपने घर जाना, फिर नई दुनिया में आना। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा भाग्य और कभी किसी का हो नहीं सकता। तो क्यों? क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य दाता है। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है ना? पहले नंबर का भाग्य कौन सा है? मस्तक में चमकता हुआ सितारा है, ये भाग्य चमक रहा है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। बाबा ने अपना बनाया तो मीठा बोलना भी सिखा दिया। उससे पहले हम सब अपनी भाषा चेक करें, कैसे कैसे बोलते थे, कैसे बोलते थे। लेकिन बाबा ने टोक टोक के कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, कह के हम सबको मीठी वाणी भी सिखाई कि नहीं सिखाई? अभी तक जो गालियां देते आप खड़े करो, हाँ मेरे सामने नहीं बोलोगे अब। तो पता है मेरे को एक भाई, 4-5 दिन पहले की बात है, एक भाई बात कर रहा था, किसी दूर कोई उनके पहचान वाले, माना समाज में, रिश्तेदारी में नहीं, समाज के कोई थे, वो उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। वो बेचारा दुखी होके आया इसके पास, अपना जो भाई है, तो उसको तो संतुष्ट करके ड्रामा का ज्ञान सुना के भेज दिया कि ड्रामा में उसका पार्ट था, जो होना था, अब आप क्या कर सकते हो। उसको तो सारा कर दिया। फिर उसको रात भर खुद को नींद नहीं आई, छोरी ने के गया है ना। फिर वो जागा सारी रात, अगले दिन आ गया सवेरे क्लास में। क्लास के बाद मेरे को बोलता है, बहन जी ऐसा क्यों हुआ? उनका क्या हुआ? पहले उसने गाली दी उस लड़की को मेरे सामने, फिर उसके लिए सारी स्टोरी सुनाई कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। तो
तो अब आप बताओ, गाली तो अभी भी देते हो? सच्चे दिल से बता दो, छूट जाएगी अगर छोड़ना चाहते हो तो। मेरे को पता है माताएं देती हैं, बहन भाई तो इनके लिए आम बात होती है ना, कुछ भी बोल देते हैं, मुंह में आया। लेकिन बाबा कहते हैं ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं। अगर आप यहाँ से संस्कार रिस्पेक्ट देने के नहीं बनाएंगे तो रिस्पेक्ट वाली दुनिया में कैसे आएंगे? सत्युग की दुनिया कौन सी दुनिया है? जहाँ सब आपस में एक दूसरे को प्यार से, इज्जत से बात करेंगे। और वो संस्कार कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? यहीं से। लेकिन हम तो गालियां देके बात करते हैं। तो ये आदत अभी चेंज करनी पड़ेगी। आज करोगे तो फायदा, जितना लेट करोगे उतना लेट सत्युग में आओगे। पहले श्री कृष्ण के साथ नहीं आ सकते। 8वीं गद्दी या फिर वो रामनवमी है ना, 8 गद्दियां श्री कृष्ण की, 9वीं गद्दी श्री राम की। तो या तो आप चंद्रवंशी में आ जाना या सूर्यवंशी के लास्ट में आ जाना। अगर आप अपना चेंज जितना लेट करेंगे उतने लेट वाले संस्कार मैच होते होंगे, उतना लेट नई दुनिया में एंट्री हुई। तो भले आप हाथ में खड़े करो, शर्म आती है ना सारों के बीच में। और जब मैं तुम्हारे सामने नहीं होती और आपस में जो आपकी बातें होती है ना, उस समय सुनने की, रिकॉर्डिंग करने की होती है। ये जो निमित्त माताओं की ड्यूटी है, आगे से आपकी क्लास में कोई गाली देता है, आप लोग रिकॉर्डिंग करो और मेरे पास भेजो। ठीक है बूटी बहन? फिर देखते हैं। सुनीता बहन, ये अभी तक सीख नहीं रहे ना अपनी भाषा को चेंज करना। कुछ एक शब्द आपकी भाषा में आपके लिए आम है, नहीं तो कोई मैंने गाड़ खरीदी है, यूं मैं कहूँ थी, है ना, आप लोग ऐसा बोलते हो। लेकिन वो भाषा आपके ब्राह्मण भाषा के साथ मैच नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा? आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने एडमिशन करा दिया, तो वहां जाके क्या वो बोलेगा? खड़े खड़े बोल के दिखा दे वहां जाके, मिनट में मैडम तो थप्पड़ मारेगी खींच के। तो तुम्हारे माँ बाप इतना तुमको पैसा भर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में किस लिए पढ़ा रहे हैं? ताकि आपका ये बोलचाल सुधर जाए। और आप वही के वही रहते हो तो ऐसे शिव बाबा हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी तो अपनी वाणी को चेंज करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है, दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है ना। होठों पे मुस्कान है और दिल में दिलाराम, मतलब दिल को आराम देने वाला परमात्मा, उसकी याद है। हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है, पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अभी सोचो ऐसा भाग्य और किसका हुआ है? इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है। और ये भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है ना। भाग्य भी कहाँ से आया हमारे पास? स्वयं भाग्य विधाता बाप ने अपने बच्चों का बनाया। तो बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं, वाह बच्चे वाह। और ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है ना। संगम युग पे ही भगवान की पहचान मिलती है, पूरे 84 जन्मों की पहचान मिलती। 84 जन्म में क्या क्या मेरा पार्ट रहा उसकी पहचान। तो ये भाग्य बाबा कहते संगम पे ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है ना। बाबा कहते सतयुग में भाग्य कहाँ से आया? जब पहले संगम पे हमने पुरुषार्थ किया, उसका वो भाग्य बना, प्रारब्ध है। इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है।
अपने भाग्य में खो जाओ, कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ। बाहर दुनिया में बाबा कहते कोई भी सीन चेंज होते रहे, कभी शरीर के साथ ऊपर नीचे होता है, कभी संबंधों में होता है, कभी धन के साथ होता है, कभी प्रकृति का होता है, लेकिन बाबा कहते हैं आप अंदर अंदर अपने भाग्य का सिमरण करते रहो तो क्या निकलेगा, वाह मेरा भाग्य। क्योंकि स्वयं भाग्यदाता आपका बाप है ना। भाग्यदाता कौन है? सारी सृष्टि का जो रचयिता है, पूरे विश्व का कंट्रोलर, पांचों तत्वों को अपने वश में रखने वाला, वो परमात्मा मेरा बाप। उसने मेरा भाग्य बना के मेरे को ये दिया है, जो भगवान पर काया में आया और उसको पहचानने की सद्बुद्धि मेरे को प्राप्त हुई। नहीं तो बहुतों को भगवान का मैसेज दे चुके हैं ना। तो कोरोना काल में तो आपने देख लिया, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों के पास मैसेज गया, पीस ऑफ माइंड से बहुत गया, लेकिन क्या सारे बाबा के बच्चे बन जाएंगे? बाबा कहते नहीं, मैसेज सबको मिल जाएगा कि भगवान धरती पे आ चुका है, लेकिन जो मान करके चलेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे वो भाग्यशाली है। तो ये भाग्य बाबा कहते हैं बाप ही आपको बना के देता। तो बाबा कहते भाग्यदाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो, बाबा कहते सदा याद रखता है कि हम इतने भाग्यवान, जो भगवान हमारे को देख के खुश होता है। भगवान मेरे को अमृत वेले से लेके रात तक मेरी पालना करता है। तो ये बाबा कहते हैं आपको याद रहता है या कभी कभी? क्या कहोगे? बोल दे को नहीं, सारे के बात आज मौन रख के आए हुए हैं, और फिर तो मैं भी मौन वाली मुरली सुना देती हूँ, आपको बुलवाऊंगी नहीं, पूछूंगी नहीं कुछ भी। अगर आपको मौन रखना है, दादी जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं तो सोच रहे मौन ही रख लेते हैं, ऐसा मतलब है नहीं? तो जवाब तो दो ना। बाबा कहते जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो सदा नशा रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग क्या उत्तर देते हो? क्या जवाब दोगे? क्या आ गया? हमारी माताओं को तो बड़ा नशा होता है। मैंने एक बार देखा, हम मधुबन जा रहे थे, तो आप जो उस समय साथ होंगे उनको सीन याद आ जाएगा थोड़ा सा। तो आप लोग तब नए नए जुड़े थे गांव वाले, ट्रेन क्या चीज है, उसकी क्या सेटिंग होती, कुछ इसकी नॉलेज नहीं थी। याद है? थे ना? कौन कौन थे उस समय पे? हाथ खड़े कर लो, है ना? बहुत सारी माताएं, 50 माताओं का झुंड था। सुनने की बात बड़ी मजेदार है। और हम इनको कह रहे कि जल्दी कर लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम शायद ट्रेन से जा रहे थे या सेकंड टाइम जा रहे थे। कलंगा वाले फर्स्ट टाइम जा रहे थे उस टाइम पे। तो हम इनको कह रहे कि फटाफट करो, तैयार बैठो, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। क्योंकि अपने को रिवाड़ी तक हमने एक बस कर रखी थी। तो कहते क्या हो गया, अगली ट्रेन में बैठ जाऊंगे। इनको ये पता ही नहीं था कि बस और ट्रेन में कोई फर्क होता है, और ट्रेन में रिजर्वेशन होती है, लॉन्ग रूट पे जाते हैं, तो कुछ पता ही नहीं था, है ना? क्या हो गया, चलो भाई क्या हो गया, चलते रहे, आखिर गए तो ट्रेन सचमुच निकल गई, है ना? बैठो अगली ट्रेन में, अगली ट्रेन की आपके पास रिजर्वेशन नहीं, कैसे बैठोगे आप? फिर अच्छा, उस समय पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी जैसी आजकल होती है, टीटी वगैरह इतना नहीं कुछ पूछते थे। तो हमने 50 माताओं को अलग अलग बोगी में सेट करने को आप जाना, और उनको ये नहीं कहना कि हमारी टिकट रिजर्वेशन वाली नहीं है, जनरल बोगी के हैं। तो और ही माताएं हमारे सिर पे बैग रख के टीटी के आगे से निकलते, अरे कितना बैठना है। इतना मेरे को बंडर लगा, मैं कहा बाबा आज तो फंसवाएगा, मराएगा।
सीटी के आगे से तो मैं ले ही गई। मैंने कहा अगर इसको भनक पड़ गई मैं और को बता देगा और फालतू में सारों को पकड़ के उतार देगा। तो फिर जैसे तैसे इनको सेट किया और लास्ट हमारे पास जो नंबर बचा जनरल बोगी में जाके पहुंचे और जनरल बोगी में पैर पे पैर रख के बैठे हुए ऐसे, है ना। सीट ही नहीं थी वहां पे तो बिल्कुल भी, क्योंकि पीछे से ही ट्रेन भर के आ रही थी दिल्ली से ही। तो बड़ी मुश्किल से चढ़ तो गए उसके अंदर और मैंने देखा हमारी माताएं बिल्कुल रास्ते में जैसे जहां से चढ़ते हैं वहां बैठी एक माता, अब वो शरीर छोड़ गया, और दूसरी कोई अज्ञानी माता बैठी उसको ज्ञान सुना रही है वहां बैठ के। भगवान धरती पे आया हुआ है, मैं भगवान को मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा वाह ये है। याद है पुनीत की मम्मी कौन था वो? पुष्पा बहन आपकी जो शरीर छोड़ गई। चांद से एक माता थी पुरानी, वो उसका मैंने नशा देखा। मैंने कहा बाबा ये गोपियां, है ना, कहते हैं ना गोपियों को पूछो भगवान को मिलने का सुख क्या होता है। उनको बाहर के सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अंदर का नशा चढ़ा पड़ा है कि भगवान ने मेरे को अपना बना लिया, उसने मेरे को चुन लिया। तो ये बाबा कहता अंदर का नशा सदा कायम रहना चाहिए। बाहर का सीन चेंज होता रहेगा, आज आपकी फेवर में कल दूसरे की फेवर में जाएगा, लेकिन आपका नशा कभी भी ढीला नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते दुनिया वाले देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, आप लोग उत्तर क्या देते हो? जो पाना था सो पा लिया। पा लिया, हाथ उठाओ। पा लिया? बाबा पूछ रहा है कि अभी पाना बाकी है, देखांगे, सोचांगे। अब तो देख लिया ना, सोच भी लिया, अब तो उससे मिलन भी मना लिया। तो बाबा कहते पा लिया है, फलक से कहते हो कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है। नशे से कहते हो कुछ और, बाबा कहते कुछ लेने की जरूरत नहीं, भगवान मिला सब कुछ मिला। तो है ना फकुर, और मिला कैसे? सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया, है ना। भगवान मिला कैसे हमारे को? पहले उसको जाना, हमको परिचय मिला कि भगवान किसको कह सकते हैं। बाबा रोज मुरलियों में पक्का कराता है कोई भी देहधारी जो जन्म मरण के चक्कर में आने वाला है, पुण्य आत्मा से पापात्मा बनने वाला है, जिसको माँ बाप गर्भ से जन्म देते हैं, वो भगवान हो नहीं सकता। ये बात बाबा रोज हमारे को पक्की कराता है। तो बाबा कहते इसको जानना, माना, फिर आपने इसको स्वीकार भी किया, राइट है ये बात, और फिर उसको अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे, है ना। जितना याद करेंगे कि कौन मेरा साथी बना, जैसे दादी हर समय कहते थे मैं कौन मेरा कौन, ये हर समय याद रहेगा। तो बाबा कहते उतना हर्षित रहे, खुश रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा, रहेगा नहीं रहता है। जिसको भाग्य के ऊपर नशा हो गया कि मेरा भाग्य है जो भगवान मेरे को मिल गया, तो बाबा कहते इस नशे में रहने वाले का चेहरा सदा हर्षित रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेंगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएंगी। जिसको ये याद है ना, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला, सारी सृष्टि का मालिक मेरा पिता है, मेरा साथी है, मेरा रक्षक है, मेरा पालनहारा है, मेरे साथ जहां जाऊं वहां चलता है। तो बाबा कहते वो सदा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से और प्रवृत्ति, व्यवहार से संतुष्ट खुद भी रहेंगे, औरों को भी संतुष्ट बनाते रहेंगे। तो बाबा कहते आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है,
क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है ना। जब बाबा के साथ योग लग जाता है अच्छे वाला, उस दिन आपको कोई 4 गालियां भी देके चला जाए ना, आपको असर नहीं होता, क्योंकि आपको अंदर से तृप्ति है, आत्मा को बाबा से करंट मिल चुका है। और जिस दिन पहले ही कोई बात से मूड थोड़ा बहुत हल्का हल्का है ना, बाबा के साथ योग लगाने की कोशिश की, लगा ही नहीं, कोई बात बुद्धि में फंस गई, भूलने की कोशिश की, दिमाग से निकली नहीं, और ऊपर से किसी ने थोड़ा सा बस मैंने उसको नमस्ते कह दी और उसने जवाब नहीं दिया, गाली नहीं दी उसने मेरे को, कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन मेरी नमस्ते का, मेरी राम राम का जवाब नहीं दिया, क्या होएगा? बड़ी करे अपने आप में, फिर क्या समझे राम राम भी को नहीं करी जल्दी, इसका क्यों हो गया? वो बेचारा को कुछ समझा, कुछ नहीं हुआ। हो सकता है वो अपने दिमाग से कहीं और बिजी है, आपको दिख रहा है कि उसकी आंखें आपकी तरफ देख रही हैं, लेकिन जो तीसरी आंख जो पहचानती है कि ये कौन है, वो कहीं और बिजी है। चमड़े की आंख तो आपकी तरफ दृष्टि जा रही है, लेकिन तीसरी आंख की दृष्टि कहीं और जा रही है। उसने आपकी नमस्ते का जवाब नहीं दिया और आप क्या सोचने चले गए? घड़ी मरोड़ आ रही है ना? बाबा कहते ऐसा नहीं होगा। तो ये सब क्यों हुआ? एक राम राम ना लेने से भी, उसका जवाब ना देने से भी कितने सारी बातें अंदर टक 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 करके चलनी शुरू हो गई, मन की शांति खत्म हो गई। तो वजह क्या है? बाबा के साथ मेरा पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो बाबा कहते असंतुष्टता वाला कारण क्या है? अप्राप्ति। बाबा से उसको प्राप्ति का अनुभव नहीं। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्तियां हैं? क्या समझते हो? बाबा कहते हैं कोई चीज ऐसी है जो और चाहिए, या सब कुछ मिल गया? जो कहते कहीं की इच्छा को नहीं, क्या काकी में को नहीं चाहता, हाथ खड़े करो। और अभी पूछूंगी, जब दूसरे को आपसे ज्यादा प्रसाद दे दो और मेरे को कम दे दो, उसकी थाली में तो बंजी ने इतना गाल दिया। पता है, मैं शुरू में आई, मुझे पता नहीं था ऐसी बातें लोग नोट करते हैं। सच कह रही हूँ, हम लोग तो बड़े भोले भोले बाबा के घर से निकले थे, हम छोटे छोटे थे। इस सीट पे तो पहले इधर ही आए, आके सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट में तो हमारे बड़े ही मिलते थे। हम तो बस जैसे हमारी छोटी बहनें हैं, अपना सेवा की, फारिग हो गई। अब स्टूडेंट कौन कैसे होते हैं, किस बात को कहाँ नोट कर जाते हैं, चीजों का अनुभव ही नहीं था हमारे को। हम आए, 2 भाई आ गए शुरू में मिलने के लिए। तो कहते बहन जी फलानी बहन के दौरे गया था, कैथल गया था वो। अच्छा जी, क्या होया? वाह बहन जी तो बस बेरा नहीं, एक ने तो बड़ा पीस लंबी दृष्टि देवे, एक ने इतना सा पीस छोटी दृष्टि देवे। मैंने कहा ये क्या बातें नोट करते हैं? ये कोई नोट करने की बातें आप बताओ? इतना पीस है, अगर मान लो आप जब खुद अपने हाथ से बर्फी जमा दी अपने प्लेट के अंदर और उसको आप पीस बनाने लगे, अब आप खुद अनुभव से करके देख लेना, कई बार चाकू अलग से घूम जाता है ना, एक जैसा लाइन नहीं लगती चाकू की, तो पीस छोटा बड़ा हो जाता है। अब छोटा है तो भी भाई बहनों ने खाना है, बड़ा है वो बहन जी ने थोड़ी खाना है, बहन जी ने तो बांटने के लिए तो बनाया है। अब देते समय एक के पास छोटा चला गया, एक के पास, इसमें बहन जी के दिल में फर्क वाली थोड़ी बात है, लेकिन फर्क कहाँ आ गया? नोट करो कि हमारी बुद्धि खाने की 1 इंच का फर्क होगा बस पीस में, ज्यादा फर्क नहीं होता। ये नहीं होता है कितना बड़ा है कितना हो जाएगा, नहीं, इतने वाले को इतना सा, कटिंग करने में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर हम ये बातें गए, तो जैसे पीछे शिवानी दीदी ने बहुत अच्छा सुनाया, उन्होंने कहा कि एक मीडिया वालों का प्रोग्राम रखा था पब्लिक में बाहर, और वो टॉपिक रखा था पॉजिटिव पावर, कि हमारी जो अंदर संकल्प शक्ति जो पॉजिटिव हो जाती है,
उसमें क्या ताकत है, ये उन्होंने कहते टॉपिक रखा था। तो वहां पे 3 सीटें थी, एक मंत्री कोई आने वाला था सीएम, एक शिवानी दीदी की सीट थी, एक कोई और था। तो कहते मैं पहले गई, पता नहीं था कि ये सीट बीच वाली सीएम साहब के लिए, कहती मैं बैठ गई वहां। फिर मेरे को थोड़ा ख्याल आया तो मैं अपने आप अपनी मर्जी से दूसरी सीट पे चली गई। फिर अच्छा कहते दूसरा भाई जो और एक आना था वो पहले आ गए, वो भी बीच वाली सीट पे बैठ गया। फिर उसको कहते उन्होंने उठा दिया, जो अरेंजमेंट करने वाले थे कि इस सीट पे तो सीएम साहब बैठेंगे, आप साइड वाली सीट पे, वो चला गया। फिर तीसरा लास्ट में सीएम साहब आए और आके बैठे और 2 घंटे प्रोग्राम चला। तीनों जनों ने, शिवानी बहन ने, सीएम ने और एक तीसरा जो मंत्री और था, तीनों ने बहुत अच्छा आधे घंटे का अनुभव बताया अपना पॉजिटिव संकल्प शक्ति के ऊपर। और कहते अगले दिन अखबार में छापा गया, फलाने ने फलाने की सीट ले ली। कहते जो 1 मिनट का सीन था, केवल गलती से एक जना उसकी सीट पे बैठ गया था, वो तो नोट कर लिया। और जो आधा घंटा 3 जनों ने लेक्चर दिया, वो नहीं छापा अखबार के अंदर, पब्लिक को वो मैसेज नहीं दिया, छाप दिया। उसकी सीट पे वो बैठ गया, फिर वो उठ गया, फिर वो बैठ गया, वो उठ गया। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्लासेस में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, जिस उम्मीद से वो सभा रखी जाती है, जो टॉपिक लेके सबको इकट्ठा करके रिस्क लिया जाता है ना, इतने लोगों को इकट्ठा करना, पहले फिर उनको बैठने की व्यवस्था देना, उनके गर्मी सर्दी का पूरा देखना, फिर उनके भोग का, उनके खाने पीने का सारी व्यवस्था करना। तो किस उम्मीद से सारे करते हैं, जो किसी भी प्रकार की सभा होती है, किस लिए कि जो हमारी बुद्धि में टॉपिक है उसको सभा वाले समझे। लेकिन वो उसको ना लेके क्या लेके गए, कौन कहाँ बैठा था, क्या खा लिया था, किसने क्या सूट पहना था, क्या साड़ी पहनी थी, इन चीजों में बुद्धि हमारी रह जाती है। तो ये बात है कि बच्चे ये थोड़ा सा ध्यान देके तो कि मेरे को भगवान मिल गया तो मुझे क्या चाहिए। कहने को तो कह दिया सब कुछ मिला, बाप मिला, फिर इन बातों में मेरी बुद्धि क्यों अटकती है। उसके साथ बहन जी ने तो बड़ी राम कर ली, उसके साथ तो अच्छा अभी तो नई माताएं कोई आ जाए, उनको सेवा उनके हिसाब की बताई जाएगी, पुरानों को पुराने के हिसाब की बताई जाएगी, उसमें भी होता है। उसको तो बहन जी घना प्यार करती है, उसको तो ये वाली सेवा देती है, मेरे को ये नहीं। तो ये सब क्या हो जाता है कि मुझ आत्मा को शिव बाबा के साथ साथ ये सारा भी चाहिए, और जहाँ चाहिए वहां पे बाबा अभी आया नहीं। अभी कोई थोड़ी बहुत अंदर से तपस्या की, साधना की, निश्चय की, मजबूती की कमी। तो बाबा कहते आप क्या अनुभव करते हो, सदा सर्व प्राप्ति है या कभी कभी है। वैसे तो यही कहते हो पाना था सो पा लिया। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता का नाम नहीं। तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना। और बाप कहाँ से आया? बाबा कहते हैं आखिर चाहे अमेरिका वाले आपके दुनिया के हिसाब से दूर है, लेकिन मैं तो इस लोक से ही नहीं हूं, मैं तो तीसरे लोक से आपके पास आया। तो बाबा कहते बाप कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? परम धाम से। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर से आया? सबसे दूर कौन? तो ये है बाप और बच्चों के प्यार का नजारा कि आप दूर दूर से यहाँ महंगी महंगी टिकटें भर के, अमेरिका वालों को तो 2-2 लाख तो किराया पड़ जाता होगा,
है ना, एक ट्रिप का। हम लोग तो पूरी उम्र में भी 2 लाख ना खर्चेंगे, और वो तो एक ही बारी मधुबन आना हो तो 2 लाख उनका खर्चा हो जाता होगा ना। तब बाबा कहते ये देखो, आपने भी प्यार में आए, इतना खर्चा किया, और शिव बाबा प्यार से परम धाम और सूक्ष्म वतन से आपके बीच है। तो आपने कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा। और आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं, हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बनके रहे। ना भगवान मेरे से क्या चाहता, आज तक तो मैंने भगवान से चाहा मेरा ये काम कर दो, मेरा शरीर ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, मेरी बहू आ जाए, मेरा पोता हो जाए, है ना। कितनी सारी इच्छाएं रख के हम भगवान को याद करते रहे जन्म जन्म। अब भगवान आ गया तो उसकी मेरे से क्या इच्छा है, उसको क्या चाहिए मेरे से। तो वो क्या कह रहे, बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने, है ना। कि भगवान ये चाहता है मेरा हर बच्चा आत्मा, उसका अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो जाए। जो नहीं देखना तो नहीं देखना, जो शब्द मुंह से नहीं बोलना तो नहीं बोलना, जो नहीं खाना तो नहीं खाना, जो कहाँ पे नहीं जाना तो कंट्रोलिंग पावर अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर। जो नहीं सुनना, पर चिंतन नहीं सुनना ना, मेरे सुनने से कोई बदलने वाला तो है, फिर मैं क्यों अपने कानों को लगा के बैठूं। माताओं की आदत होती है, बैठा कोई बाहर दूर है, अपनी बातें कर रहे, ऐसे कान लगा लगा के सुन ले, क्या मिलेगा बताओ। मेरे मतलब की बात होगी नहीं, आधी बात सुनेगी, आधी अनुमान लगा के बैठ जाएंगे, और अनुमान लगा के बात को बतंगड़ बना देंगे। तब बाबा कहते हैं सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। इस दुनिया में चलना है तो ऐसे चलो, लेकिन हम तो सोचते सारे जहान का मैं सुन लूं, और सारे जहान का मेरे को पता होना चाहिए। तो बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी, मुझ आत्मा का अपने कर्म इंद्रियों पे राज्य, और अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल। तो बाबा क्या कहते कि हर बच्चे से यही चाहते हैं, हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने संगम युग के लिए पूरा दिया है, थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बने हो, है ना। हमेशा आपका कंट्रोल है अपनी कर्म इंद्रियों पे, या कभी कभी कंट्रोल फिर खत्म हो जाता है, संस्कार हावी हो जाते हैं। तो बाबा कहते तो सोचो सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि इन सभी कर्म इंद्रियों के, मन बुद्धि संस्कार के भी आप मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते, मेरा बोलते हो ना। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ नहीं, मेरा मन मेरी बुद्धि। ऐसे शरीर के लिए बोलते हैं, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा नाक, मैं आंख, मैं कान, मैं नाक नहीं, तो फिर ये किसका है। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा इसकी मालिक। तो बाबा कहते मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकार। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित्त है, लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए, है ना। बाबा कहते चलते फिरते याद रहे मैं आत्मा इस शरीर की
मालिक हूँ। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार की भी मालिक हूँ। तो निश्चय और नशा, पहले तो निश्चय चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं सत्य है, वो मुझे मेरे कर्म इंद्रियों का मालिक बनाना चाहता है, इसकी गुलामी से छुड़ाना चाहता है ना। कहते हैं ना कि 2 इंच की हमारी ये जीभ है और 6 फुट के इंसान को हिला के रख देती है, शब्द के द्वारा या स्वाद के द्वारा। कोई शब्द ऐसा बोल दिया तो सामने वाले का बेचारे की कितने लोगों ने सुसाइड करते हैं, इसलिए फलाने ने मेरे को ऐसा आप शब्द बोल दिया। एक शब्द बोला गया, उसके हर्ट हुआ और सामने वाले का तो जीवन भी खत्म हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? जीवन, है ना। या फिर स्वाद, स्वाद के वश जो चीज हमारे शरीर को पचती नहीं, डॉक्टर मना करता है, फिर भी हम बार बार वही खा लेते हैं और रोज रोज बीमार होकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको तो कहेगा बढ़िया है, ऐसा ग्राहक मिलना चाहिए, है ना। आपने देखा आजकल के मिस्त्री कैसे हो गए? पहले मिस्त्री आते थे ना, एक बार आपकी चीज रिपेयर की, गए छुट्टी, दोबारा बुलाना ही नहीं पड़ता था। आजकल थोड़ा बहुत फॉल्ट छोड़ के जाते हैं, हल्का फुल्का। आपको 15 दिन में, महीने में दोबारा बुलाना पड़ेगा। क्यों? उनको दिहाड़ी चाहिए, है ना। तो ऐसे अगर हम रोज रोज शरीर के साथ ऐसा करते हैं, रोज रोज डॉक्टर के पास 500 रुपये फीस भर दिया, फिर 2 दिन 3 दिन दवाई खा ली, महीना एक ठीक हो गया, फिर भर गए, तो इसको क्या कहेंगे? डॉक्टर भी कहेगा मेरा ग्राहक है, वो ये थोड़ी कहेगा पेशेंट है। वो भी अपना जो उसकी नौकरी है, सेवा वाला था, लेकिन उसको भी उन्होंने बिजनेस बना लिया ना डॉक्टरों ने, क्योंकि पेशेंट भी तो ऐसे हो गए। तब बाबा कह रहे हैं कि निश्चय और नशा। अभी तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते हैं, हे पूर्वज हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है। जो भी होगा आपकी लाइफ में अचानक होगा, पहले से बता के नहीं होगा। तो इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए उसको सामना करने के लिए तैयार हो। तो बाबा कहते हैं वो ताकत कब आएगी? जब सेकंड में बिंदी लगानी आती। जो हो गया हो गया, छोड़ो। क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? अच्छा, उसको इसने कहा होगा, उसने ये वाला कहा होगा, कहा उसकी आगे पीछे की सारी खबर लेके आ जाते ना अंदर चिंतन के माध्यम से। तो ये बाबा कहते हैं इससे आत्मा की शक्तियां खर्च हो जाती। फिर अचानक कोई परिस्थिति आएगी तो उसका सामना नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं अचानक जो आपदा है उसके लिए फुल स्टॉप की तैयारी चाहिए। तो बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप। और हम सभी शिव बाबा को, मीठी दादियों को निमित्त समझ प्रतिज्ञा करते हैं। बाप दादा से, दादियों से जो एक मत, एक बल, एक भरोसा सीखा है, उस शिक्षाओं पर चलते रहेंगे। एक मत होकर अपने अलौकिक परिवार को रूहानी प्यार से पालना देते हुए वृद्धि करेंगे। एक मत, एक बाप, दूसरा न कोई। ये पाठ पक्का हर रोज करेंगे। अपने ब्राह्मण परिवार को अपने शुद्ध संकल्पों से पालना करते हुए माया की नजरों से बचा के रखेंगे। अपने चेहरे, अपनी चलन से शिव बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। अपन को भी भगवान का प्यार मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है, वो खुशी अमर है। घर में खुशहाली आए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। तेरी दृष्टि जो आत्मा पाए, वो भी देवात्मा बन जाए। ना उम्र का पहरा हो तुम पे, हम सब की दुआ ये रंग लाए। चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ। उस घर में खुशहाली छाए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। चांद से प्यारी दादी माँ, जग चांद से प्यारी दादी माँ, चांद से प्यारी दादी माँ। जग से है निराली दादी माँ, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ। उस घर में खुशहाली छाए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। वरदान लुटाती हो हम पे, ममता हम पे बरसाती हो। तुमसे है खुशियाँ इस घर में, तुम राज दिलों पे करती हो।
परिवार को तुमने दी है मातृवत पालना। उस घर में खुशहाली छाए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। मेरी दादी 104 बरस की, फिर भी बालक है नन्ही। मेरी दादी के जैसी कोई नहीं, बिना इनके हमें कभी ना। एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मिलना। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत सुनाते हैं। आप लौट के आजा मेरी, तुझे मेरे गीत सुनाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत सुनाते हैं। आप लौट के आजा मेरी। The Hair Rescue Webinar by तुम सबकी प्यारी हो, शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी, मीठी मीठी दादी हमारी। हे भागी छोटा नंद, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। आपने हमको बाबा का होता है दीदार, आपने हमको बाबा का होता है दीदार। रूहाने वाली सबके मन को मोहने वाली, बाबा की आज दुलारी, बाबा की आज दुलारी। भागी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो।
निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्मल हो निरहंकारी हो, मान की नहीं चाह, मान की नहीं चाह। सबके सामने रहती फिर भी, सबके सामने रहती फिर भी, सबसे न्यारी प्यारी हो, सबसे न्यारी प्यारी हो। हे भागीरथी छोटानंदी, तुम सबकी कारण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटानंदी, तुम सबकी कारण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटानंदी, तुम सबकी कारण प्यारी हो, तुम सबकी कारण प्यारी हो, तुम सब